गुरुदेव को प्रणाम। जय श्री श्याम। आज डिकोडिंग भगवत गीता के अंदर मैं आपको भगवत गीता का अंतिम अध्याय मतलब अध्याय 18वां सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। जैसे आप में से काफ़ी लोग इस बात को जानते होंगे कि जब भी किसी मनुष्य का अंतिम समय आता है, जब कोई भी मनुष्य मृत्यु शैया पर लेटा होता है, तो उस समय हमारे शास्त्रों के हिसाब से भगवत गीता का ये 18वां अध्याय ही उस मृत्यु शैया पर पड़े हुए व्यक्ति को सुनाया जाता है। और इसका कारण ये होता है कि कहा जाता है कि इसको, जैसे इसका नाम है मोक्ष संन्यास योग, तो मतलब एक मोक्ष प्राप्ति का रास्ता है इस अध्याय को सुनना। तो अंतिम समय में हर परिवार का हर सदस्य यही चाहता है कि जो मृत्यु शैया पर व्यक्ति है उसको अपनी जो अब उसके मृत्यु के बाद उसको मोक्ष की ही प्राप्ति हो। और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है, इस अध्याय को क्यों सुनाया जा रहा है, क्योंकि जो मृत्यु शैया पर व्यक्ति है, क्योंकि मृत्यु के समय कभी ऐसा होता होगा कि जिसके अंदर व्यक्ति को ऐसा लगता होगा कि मेरी मृत्यु हो रही है, अब तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा धन धान्य, मेरा ज़मीन जायदाद, इन सब चीज़ों का क्या होगा। तो उसका मतलब बेसिकली उसका मोह अभी तक अपने परिवार में होता है, लार्जली ऐसा देखा गया है। और भगवत गीता हमको हमेशा से ये समझाती आती आई है कि जीवन भर भी हमको अपने किसी भी चीज़ से मोह नहीं रखना है। डिटैचमेंट पर काम करती है हमारा पूरा भगवत गीता के सारे उपदेश। आसक्ति को छोड़ के अपने किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन काटना चाहिए। अब पूरे जीवन कोई भी व्यक्ति आसक्ति अगर अपनी नहीं रखता, फल की इच्छा नहीं करता, कर्म करता है, तो वो तो उसका जीवन सात्विक बन जाता है। और जो भगवान चाहते हैं कि हर व्यक्ति को ऐसा ही जीवन जीना चाहिए, मगर क्योंकि कलयुग है, ये समय ऐसा है, लोग इस प्रकार का व्यक्तित्व नहीं रख पाते, जानते हुए भी अपने जीवन के अंदर इन बातों को नहीं उतार पाते। तो इसी कारण से आखिरी अध्याय उस समय सुनाया जाता है कि अब अंतिम समय आ गया है इस जीवन का। अगर अंतिम समय में भी व्यक्ति अगर अपने इन बातों को, इन उपदेशों को सुनकर अपने को अटैचमेंट से छोड़ देता है, डिटैच हो जाता है, तो उसकी मृत्यु आसान हो जाती है और उसको मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को देखकर ये जो अध्याय है ये सुनाया जाता है। इस अध्याय के अंदर जो अर्जुन हैं वो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि त्याग और संन्यास क्या होता है। दो चीज़ों के बारे में पूछते हैं वो। तो भगवान इसके अंदर बताते हैं कि त्याग क्या होता है। जैसे भगवान कहते हैं कि कई लोग जो जीवन के अंदर जैसे हर कर्म को, मतलब भगवत गीता के अंदर आप इस बात को भी अच्छे से समझ लीजिएगा कि भगवत गीता के अंदर कर्म का मतलब क्या होता है। एक तो कर्म जो हम लोग करते हैं, हम अपने जीवन यापन करने के लिए कर्म करते हैं, हम घर के काम करते हैं, नौकरी करते हैं, हम बहुत तरीके के कर्म करते हैं आजीवन, अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए कर्म करते हैं बहुत सारे। और कुछ भगवत गीता के अनुसार जो कर्म है, यज्ञ दान तप, ये एक कर्म की कैटेगरी में भगवान ने डाले हैं। तो अभी इस अध्याय के अंदर भगवान यज्ञ दान और तप को लेकर समझाते हुए बोलते हैं कि त्याग और संन्यास क्या होता है। तो भगवान बताते हैं कि जिस प्रकार से यज्ञ दान और तप करे जाते हैं, एक कैटेगरी के व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमको यज्ञ दान और तप हम करना ही नहीं चाहते क्योंकि हमने तो संन्यास ले रखा है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकते हैं। यज्ञ दान और तप और उपासना को जब भी करा जाए, इस प्रकार से करा जाए कि उनके साथ भी कोई भी आसक्ति ना रखी जाए। यज्ञ दान और तप करते हुए जब हम उससे आसक्ति नहीं रखते हैं, हम उन यज्ञ दान और तप को करने से हमें क्या फल प्राप्त होगा, फल अच्छा प्राप्त होगा या बुरा प्राप्त होगा, या होगा और नहीं भी होगा। अगर हम इस विचार को ध्यान में रखते हुए कर्म करते हैं तो वो हमारा कर्म क्या कहलाएगा, यज्ञ दान और तप हमारे क्या बन जाएंगे, वो तब हमारे त्याग बन जाएंगे। जब हम उससे आसक्ति को हटा देते हैं अपने, जब हम फल की इच्छा नहीं करते हैं, तब वो हमारे जो कर्म है वो त्याग बन जाते हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं कि जो त्याग होते हैं, इसी प्रकार से आगे जैसे इसके अंदर बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति का जो जीवन है वो किस चीज़ों पर आधारित होता है। जैसे हम मनुष्य जन्म हम लेकर आए हैं, तो मनुष्य जन्म के अंदर हम क्या हैं, हम
हम करता है, बेसिकली हम करता है, हम कोई भी कार्य को करेंगे तो हम करता, कोई भी मनुष्य जो है करता है, काम को करने वाला करता है। और क्या करता, कर्म क्या है उसका, कोई भी करता है क्या है उसका, कर्म करना है उसका कार्य। कोई भी व्यक्ति का कार्य क्या है, कर्म करना है। तो एक कर्ता मतलब मनुष्य जो काम करने वाला है, और क्या काम करेगा, उसका कर्म है वो। तो कर्ता, कर्म, तो और उसकी बुद्धि, क्योंकि अपने विवेक से काम करता है, अपनी बुद्धि से काम करता है, उसका ज्ञान होता है। और उसका जो एक चीज़ और इसमें लिखी गई है, उसका नाम है धृति। धृति का मतलब धारण करने वाला। हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को धारण करता है, और व्यक्तित्व को धारण करके अपने स्वभाव के अनुरूप ही वो कर्म कर रहा होता है। और वो जो कर्म कर रहा होता है, वो सारे के सारे कर्म 3 ही गुणों से प्रभावित होते हैं। वो कौन से हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। मतलब किसी का ज्ञान है तो ज्ञान भी इन 3 गुणों से प्रभावित है, किसी की बुद्धि है तो वो भी 3 गुणों से प्रभावित है, वो धृति जो है मतलब धारण करने की जो शक्ति है वो भी 3 गुणों से प्रभावित है, वो कर्ता स्वयं भी 3 गुणों से प्रभावित है, उसके कर्म भी 3 गुणों से प्रभावित है। तो इस प्रकार से कोई भी मनुष्य का व्यक्तित्व जो है इन सारे गुणों से प्रभावित होता है। जब वो कोई कर्ता भी है, कर्म भी है, वो धृति भी है, वो उसका ज्ञान भी है, उसकी बुद्धि भी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस 18वें अध्याय के अंदर भगवान बता रहे हैं। साथ में भगवान इसके अंदर क्या कहते हैं, अब जैसे इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम चलते हैं। ये तो मैंने आपको समराइज़ करके पूरा एक ओवरऑल व्यू दे दिया है कि इस अध्याय के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। साथ में इस अध्याय के अंदर भगवान 4 वर्णों के बारे में बताते हैं कि 4 वर्ण के जो लोग होते हैं कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के जो जो कार्य होते हैं वो भी इन 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। और साथ में भगवान कहते हैं कि ये जो भी जैसे जिसके भी ये जो कार्य निर्धारित करा गया है, जैसे जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कार्य क्या है, युद्ध भूमि में युद्ध करना। तो अगर वो युद्ध करते हुए किसी की को मारता है तो इसका मतलब वो अपना कर्म कर रहा है, और इस प्रकार से कर्म करने पर उसको कभी भी उस कर्म का दोष नहीं लगता है। अगर शूद्र का कार्य है किसी की सेवा करना, तो उस सेवा को करते हुए जो भी कार्य करता है उसका दोष उसको नहीं लगता है। तो इस प्रकार भगवान ने 4 वर्णों के बारे में बताया था। और सात्विक, जैसे नाम से पता लगता है, ब्राह्मण को जिसका ज्ञान जो है, जो उसकी निर्मलता है, वो सात्विक की कैटेगरी में आती है। वो जो तामसी है वो अलग है, और राजसी अलग होता है। ये भगवान ने 4 वर्णों के बारे में बताया था। अब मैं वापस लौट के आपको वो बताने जा रही हूँ जिसके अंदर जो भगवान ने बोला है कि जो त्याग था, त्याग के बारे में भगवान कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप जो है, अगर हम जो शास्त्र विधि के अनुरूप अगर कोई भी कर्म करता है, शास्त्र विधि के अनुरूप, मैंने आपको पहले ही बताया था, शास्त्र विधि का मतलब होता है कोई भी कर्म करते हुए जब हम फल की इच्छा नहीं रखते, हम जब आसक्ति नहीं रखते, तो और उस कर्म को हम करते हैं, चाहे उसका फल कैसा भी निकल के आने वाला हो, तो वो हमारा फल क्या बन जाता है, वो जो कर्म बन जाता है वो हमारा त्याग बन जाता है। हमने फल की इच्छा को छोड़कर हम उस कार्य को कर रहे हैं, यज्ञ, दान और तप हम कर रहे हैं फल की इच्छा करे बिना, तो वो हमारा त्याग कहलाता है। इसी प्रकार से भगवान आगे बताते हैं, भगवान कहते हैं कि शास्त्र विधि के अनुरूप जो भी जितने भी कर्म करे जाते हैं वो 5 चीज़ों पर निर्धारित करते हैं। वो 5 चीज़ें क्या हैं, भगवान कहते हैं कर्ता, जो मैंने आपको भी बताया, कर्ता होता है, कर्ता मतलब करने वाला। एक होता है करण, करण का मतलब होता है जिन इंद्रियों के द्वारा कर्म करा जा रहा है, कोई भी कर्म जिन इंद्रियों के द्वारा करा जाता है वो करण कहलाता है। फिर एक होता है अधिष्ठान, अधिष्ठान का मतलब जिसके आश्रय कर्म करा जा रहा है। जैसे आप एक यज्ञ कर रहे हैं तो अग्नि के द्वारा यज्ञ करा जा रहा होता है, तो अग्नि क्या है, अधिष्ठान है, जिसके द्वारा कर्म, उस कर्म को हम यज्ञ को कर पा रहे हैं। और उसके बाद चौथा है नाना प्रकार की चेष्टाएं करी जानी उस कर्म को करने के लिए, वो चौथा पॉइंट है। और 5वां क्या होता है, 5वां है दैव, जो इन सभी संस्कारों का नाम ही दैव है। मतलब यज्ञ, दान, तप जो है, इन सभी संस्कारों का नाम ही दैव है, भगवान यहाँ पर ये बताते हैं। और इसी प्रकार से अब आया, हम अब इसमें से हम लेंगे पहले कर्ता। कर्ता के बारे में भगवान क्या कहते हैं, कर्ता, कौन सा कर्ता सात्विक कर्ता होता है, कौन सा राजसी और कौन सा तामसिक कर्ता होता है। तो सात्विक कर्ता कौन होता है, जिसके अंदर अभी हमने बहुत सारी, मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें अहंकार नहीं होगा, जो दोष रहित होगा, जिसमें जो
यज्ञ दान करते हुए ये नहीं जताएगा कि वो इस कार्य को कर रहा है, मतलब अहंकार से रहित होकर वो उस कर्म को कर रहा है, तो वो कौन कहलाएगा? वो सात्विक कर्ता कहलाएगा। इसी प्रकार से जो तामसी कर्ता है, तामसी कर्ता जो है आलसी होगा, जो कम समय में काम होने वाले काम को भी टालता रहता है, वो तामसी कर्ता होता है। और जो राजसी कर्ता होता है, जो फल को चाहता है, जो फल की इच्छा रखता है, जो आसक्ति रखता है, जो कोई भी यज्ञ दान और तप को करते हुए ये सोचता है कि मेरा ये कार्य पूरा हो रहा है, इसके कारण मैं ये सारे यज्ञ कर रहा हूँ, ये सब दान कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से भगवान ने इन तीनों चीज़ों कर्ता के बारे में भगवान यहाँ पर ये सब बताते हैं। उसके बाद इसी प्रकार से ज्ञान भगवान कहते हैं। जो ज्ञान होता है, ज्ञान भी तीनों कैटेगरीज का होता है। ज्ञान के अंदर सात्विक आप समझ पाते हैं खुद ही इस बात को कि जो ज्ञान मनुष्य के अविनाशी परमात्मा को दिखाता है। जिस ज्ञान से उजागर होकर मनुष्य ये जान लेता है कि वो परमात्मा अविनाशी है, तो वो ज्ञान क्या कहलाएगा? सात्विक ज्ञान कहलाएगा। और जब कोई भी मनुष्य अलग अलग देवी देवताओं को इसलिए पूजता है कि उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो सके, तो वो उसका ज्ञान जो है क्या कहलाएगा? राजसी कहलाएगा। और जब शरीर में आसक्ति बढ़ाने वाला कोई भी ज्ञान होता है, वो ज्ञान तामसी बन जाता है। इसी प्रकार से बुद्धि के बारे में आता है। जो बुद्धि के लिए भगवान क्या कहते हैं? जो बुद्धि ग्रस्त में रहते हुए भी आसक्ति को छोड़ देती है, देह से अभिमान को त्याग देती है, वो और भय, अभय, बंधन व मोक्ष तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी समझने लग जाती है जो बुद्धि, वो बुद्धि सात्विक बुद्धि कहलाती है। इसी प्रकार से वो बुद्धि राजसी होती है जो इन सब बंधनों में पड़ते हुए, मतलब जो कर्तव्य अकर्तव्य को ना समझे और अपना ही भला चाहती है, तो वो कौन कहलाती है? वो राजसी बुद्धि कहलाती है। और तामसी बुद्धि जो अधर्म की बुद्धि होती है, वो बुद्धि तामसी बुद्धि होती है। इसी प्रकार से धारण करने की शक्ति, मैंने आपको बताया था अभी कि धारण करने, जो भी मनुष्य जन्म लेकर इस पृथ्वी पर आया है, शरीर के साथ जो जन्म लिया है, हर एक शरीर का एक स्वभाव होता है, तो उसका मतलब वो स्वभाव धारण करने की शक्ति होती है उसकी। तो जब वो सात्विक होती है, जब वो अपना मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, सात्विक तरीके से धारण करता है, तो उसकी सात्विक धृति बन जाती है। और उसी प्रकार से जब मनुष्य मन में इच्छा रखते हुए कोई धर्म का कार्य करता है, तो वो उसकी जो धृति है वो राजसी बन जाती है। और जब मनुष्य आलस, निद्रा, भय और चिंता के कारण किसी चीज़ को धारण करता है, तो वो धृति उसकी क्या बन जाती है? तामसी धृति बन जाती है। इसी प्रकार से अब मैंने आपको ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य का, शूद्रों का बता दिया। ये सारी बातें भगवान अर्जुन को सारा समझाते हैं। और साथ में भगवान कहते हैं कि ऐसा योगी न तो किसी के लिए शोक करता है, जो सात्विक योगी होता है वो किसी के लिए शोक नहीं करता, वो किसी की आकांक्षा नहीं करता है। ऐसा संभाव रखने वाला योगी जो होता है वो मेरे परम पद को प्राप्त होता है। तो और संभाव का मतलब क्या है? जो अपने इंद्रियों को वश में कर चलता है, जो जिसके मन, जिसमें राग द्वेष नहीं होता, जो वैराग्य का आश्रय ले चुका होता है, अहंकार, बल, घमंड और काम क्रोध का त्याग कर चुका होता है, ऐसा व्यक्ति को भगवान ने योगी कहा है। और इस प्रकार का योगी भगवान कहते हैं मेरे को प्राप्त अंतिम समय में हो जाता है। तो ये सारा अध्याय जो है 18वें अध्याय, भगवान ने मोक्ष संन्यास योग में ये सब कुछ बताया है। और इसके बाद भगवान आखिर में अर्जुन को कहते हैं कि मेरा ये जो गुणगान है, जो मेरा भगवत गीता के जो उपदेश हैं, ये जो कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को ना सुनाना जिसमें श्रद्धा ना हो, ऐसे व्यक्तियों को कभी मत सुनाना। और जो मनुष्य मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को कहेगा और जो सुनाएगा, जो मेरे भक्त हैं उनको जो सुनाएगा, वह मुझको ही प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई हो ही नहीं सकता, तथा पृथ्वी पर उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। मतलब जो भगवान के इन उपदेशों को सबको सुनाएगा, भक्तों को सुनाएगा, जो जानने योग्य मनुष्य हैं, जो ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, उनको सुनाएगा, वो मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय हो जाएगा। जो पुरुष इन दोनों के संवाद, हम दोनों के संवाद, इस धर्ममय शास्त्र को पढ़ेगा,
उसके द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया गया है मैं उससे पूजित होऊंगा। जो इन गीता को जो पढ़ता है, पढ़ने के बाद जो ज्ञान अर्जित करता है, भगवान कहता है उसके द्वारा अर्जित करे गए ज्ञान से भी मैं पूजित होता हूँ। जो श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी सब पापों से मुक्त होकर श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। तो ये भगवद गीता का जो आखिरी उपदेश था ये भगवान श्री कृष्ण का था। भगवद गीता का इस अध्याय के अंदर मोक्ष संन्यास योग के अंदर 78 श्लोक हैं सारे के सारे। और इसके बारे में अब मैं आपको एक छोटी सी बात जो अपना एक्सपीरियंस कहना चाहती हूँ इस पूरा पाठ को पढ़कर और पूरा भगवद गीता को पढ़कर, वो ये कि हमको भगवान ने इस अध्याय को भी अगर हम लेकर चलते हैं तो भगवान ने हमको, जैसे अंतिम समय की हम बात करते हैं कि हम अंतिम समय में किसी मृत्युशैया पर पड़े व्यक्ति को जब हम ये पाठ सुनाते हैं तो अभी हमने जो सब कुछ बातें बोली कि भगवान ने कहा कि ज्ञान है, बुद्धि है, कर्ता है, करण है, अधिष्ठान है, ये सारे यज्ञ दान तप हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये मृत्यु पर पड़े हुए के समय जो व्यक्ति जब सुनता है तो अब उसको ये कहा, एक तरह से संदेश दिया जा रहा है कि असल में पूरा जीवन तुम्हारे पास था इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए, पूरा जीवन तुम्हारे पास था, काश तुमने इस सब चीज़ों को फॉलो करा होता। कोई भी व्यक्ति काश ऐसा अपने जीवन में रहते हुए कर ले कि वो आसक्ति को छोड़ दे, काश वो ऐसा कर ले अपने जीवन के अंदर, वो कोई दम ना भरे कभी भी कोई कार्य करते हुए। मतलब भगवान कहते हैं जो कम खाता है भगवान उसकी भी प्रशंसा करते हैं। इसमें एक श्लोक आया था बीच में जिसमें भगवान ने कहा था कि विशुद्ध बुद्धि वाला, हल्का सात्विक व नियमित भोजन करने वाला, एकांत में व शुद्ध देश का सेवन करने वाला, अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करने वाला। मगर हम देखिए हम कहाँ इंद्रियों का संयम करते हैं। अगर हमें खाना भी होता है तो अब हमारी आदत क्या डेवलप हो गई है कि हम खाने के अंदर भी बहुत सारे तरीके का भोजन, राजसी भोजन करना चाहते हैं। मगर भगवान तो हमेशा सात्विक भोजन की बात करते थे। हम कोई भी कार्य करते तो हम दम भरते हैं। हम सोशल मीडिया पर तो अब जाकर अपनी बहुत चीज़ें दिखाते हैं कि हमने इतना खाया है, हम यहाँ घूमे, मतलब सब कुछ दिखावे पर हमारा जो है, हम दिखावे के रास्ते पर चल पड़े हैं। और ये दिखावे का रास्ता नहीं है, असल में क्या है, ये कलयुग का रास्ता है। ये हम कलयुग की तरफ और बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हमारे में हम लोग ये सब अपने में बदलाव हम लोग करते जा रहे हैं। तो इन सब से चीज़ों से बचकर अगर हम अपने आजीवन कुछ अपने नियम बना लेते हैं कि हमें दंभ नहीं भरना, हमें अहंकार नहीं करना, हमें पूरे दुनिया भर में अपने किए गए कर्मों का ढिंढोरा नहीं पीटना, हमें बहुत कम भोजन करना, हमें भोजन सिर्फ इतना करना है जितने हमारे शरीर को ज़रूरत है शरीर को चलाने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ों से हम क्या होगा, हमारा जीवन अपने आप में ही ईजी बन जाएगा जब हम दम नहीं भरेंगे, जब हमको पता है कि, और जब हम कोई अभिलाषा ही नहीं करेंगे, जब हम आसक्ति ही नहीं रखेंगे, जब हमें फल की ही नहीं इच्छा होगी, हम कर्म करते चले जाएंगे तो हमको क्या, हमको कोई टेंशन नहीं होगी, हमको बुरा नहीं लगेगा। हमको पहले ही पता है कि हमको फल की हम इच्छा ही नहीं कर रहे कि क्या फल मिलने वाला है। तो अगर फल हमें बुरा भी मिलेगा तो हमको उस फल को बुरा फल प्राप्त करके भी हम दुखी नहीं होंगे। तो भगवद गीता के सारे उपदेश असली में ऐसे हैं जो हमारे दुखों का परमानेंट निवारण करना चाहते हैं। तो और वो परमानेंट निवारण जो है वो हमको स्वयं ही अपने लिए अपने आप खोज कर करना पड़ेगा इसी जीवन के अंदर। तो भगवद गीता हमें बहुत सारी कुछ समझाती है, बहुत चीज़ें बताती है। और उम्मीद करती हूँ कि आज का भी अध्याय आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। बहुत विचारणीय है भगवद गीता, और जितनी बार भी हम भगवद गीता को पढ़ते हैं एक नए रूप के अंदर, नए तरीके से हमारे जीवन के लिए हमको एक रोशनी देकर जाती है। डिकोडिंग भगवद गीता के अंदर मैंने आपको डिकोडिंग करते हुए भगवद गीता को इस तरीके से आप तक पहुंचाया है, कोशिश करिए पहुंचाने की, कि जो हम रीड कर रहे हैं होते हैं तो हमको बहुत सारे श्लोक नहीं समझ आते हैं, हिंदी में भी जो उनकी व्याख्या है हम रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने पहले आपको सारे के सारे पूरे 18 एपिसोड्स पूरा रीड करके सुनाए थे, और अब मैंने आपको वही सारी चीज़ों को वर्बली सुनाया है,
लाइटेस्ट फॉर्म में सुनाया है कि आप लोग उस चीज़ को समझ पाएँ और अपने जीवन के अंदर उतार पाएँ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारे एपिसोड्स भी आपको अब अच्छे लगे होंगे। अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर अब कुछ नई चीज़ के साथ, नए टॉपिक के साथ, क्योंकि महापुराण के अंदर तो हमारे अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आप आजीवन इस सब्जेक्ट पर बोल सकते हो। अभी भी महापुराण मैंने आपको पूरा सुना तो दिया है, मगर महापुराण के अंदर भी अभी भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो अभी भी अनकहे और अनछुए हैं। तो अपने मैं कोशिश करूंगी कि आने वाले एपिसोड्स के अंदर मैं आपको वो सारी चीज़ें भी सुना सकूं। उम्मीद करती हूं आज का अध्याय भी आपको अच्छा लगा होगा। इन अध्यायों को सुनकर आप भी अपने जीवन में परिवर्तन लाने की पूरी कोशिश करिएगा और मैं भी ज़रूर करूंगी। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।